हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.4 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हमको पड़ती है, वो हम अभी सीखेंगे। जैसे कि इससे पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन में क्या था कि फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट रिप्रेजेंटिंग होल, यानी कोई एक चीज़ है, या तो वो चीज़ सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकती है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती है, उसका एक भाग फ्रैक्शन बताता है। फ्रैक्शन के दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग हो जाता है न्यूमरेटर, दूसरा हो जाता है डिनोमिनेटर। ये जो साइन है बीच में, इसको बार कहा जाता है। इसके ऊपर जो मौजूद रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसके नीचे जो मौजूद रहता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाला बताता है कि हमारा जो होल है वो कितने भाग में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा समझिए, हमारे पास कोई यह सर्किल दी हुई है, तो 4 यहाँ पे क्या बताता है, 4 बता रहा है कि यह सर्किल 4 इक्वल भागों में बटा हुआ है, कुछ इस तरीके से। 4 बताता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट जिसमें कि होल डिवाइड किया गया है। और 3 क्या बताता है, मान लीजिए इसमें जो 3 पार्ट है उसमें शेडिंग की गई है, तो 3 बताता है नंबर ऑफ पार्ट्स दैट हैव बीन टेकन आउट, यानी 3 बताता है नंबर ऑफ पार्ट्स जिसे कि हम ले रहे हैं, और 4 बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन होता है, यहाँ तक हम पहले से जानते हैं। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप होते हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। जैसे कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, दिया हुआ फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वह लाइक फ्रैक्शन है। जैसे हमारे पास, इसको इरेज करते हैं, दूसरा फ्रैक्शन लिखते हैं। फ्रैक्शन है 3/5, दूसरा फ्रैक्शन है 1/5, तीसरा फ्रैक्शन है 4/5, चौथा फ्रैक्शन है 2/5 एंड ETC। अगर आपसे कोई कहे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यदि आपसे कोई कहे कि ये सारे कैसे फ्रैक्शन हैं, तो आप कहेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन होने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए, वह कंडीशन है कि डिनोमिनेटर दिए गए फ्रैक्शन का सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर कौन होता है, जो नीचे वाला होता है, तो यहाँ पे तो सबके सेम है, यानी यह लाइक फ्रैक्शन है। दूसरा पार्ट आता है अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन की बात यह है कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, यानी डिनोमिनेटर की ही बात की जा रही है। ये जो डिफिनेशन दिया गया है वो डिनोमिनेटर को रेफरेंस में रख के दिया गया है। अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन हमारा 4/5 है, दूसरा फ्रैक्शन हमारा 7/8 है, तीसरा फ्रैक्शन 6/7 है, और चौथा फ्रैक्शन 3/4 है। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर की बात कहीं की गई? नहीं की गई, न्यूमरेटर की बात नहीं करेंगे। लाइक बोला जा रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तो लाइक है, और अनलाइक बोला जा रहा है मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। न्यूमरेटर का कहीं भी यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे देखिए सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब ये चारों क्या है, अनलाइक है, और ये चारों क्या है, लाइक है। तो लाइक अनलाइक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो आता है कंपैरिजन की, यानी तुलना करने का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास 2 फ्रैक्शन दिए हुए रहेंगे, आपको पूछा जाएगा कि इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन है। तो अगर आप लाइक फ्रैक्शन के साथ काम कर रहे हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब क्या कि वो लाइक फ्रैक्शन है, तो जब डिनोमिनेटर दिए गए फ्रैक्शन का सेम हो तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वही डिसाइड करेगा कि बड़ा कौन है। यानी मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसको हम इरेज करते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन ही तो है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वही बताएगा कि आखिर फ्रैक्शन बड़ा कौन है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का वैल्यू देखिए, एक का वैल्यू 3 है, दूसरे का वैल्यू 1 है। तो अब 3 और 1 में आप ही बताइए कि बड़ा कौन है। 3 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो पूरा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही पूरा फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, तो न्यूमरेटर को देखेंगे। अब न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 3 बड़ा है तो 3 बड़ा यहाँ पे हो गया।
ये तो है लाइक फ्रैक्शन का काम। अब हम जानेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी लाइक से रहेगा कभी अनलाइक से रहेगा। तो अनलाइक में कैसे बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अनलाइक फ्रैक्शन को एक लेते हैं। जैसे एक अनलाइक फ्रैक्शन हमारे पास 1/3 है, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन हमारे पास 1/5 है। इसका रूल क्या है कि ऐसे फ्रैक्शन जो कि अनलाइक फ्रैक्शन है, देखिए ये अनलाइक है कि नहीं है, ये है कि नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो वैसे फ्रैक्शन जो कि अनलाइक हो, यानी जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और न्यूमरेटर सेम हो, और कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर सेम हो जाए, तब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जितना स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कंडीशन ये है, इसको एक बार फिर से सुनिए, कि वैसे फ्रैक्शन जो कि अनलाइक होते हैं और जिनका न्यूमरेटर सेम होता है, ऐसी कंडीशन में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है। जैसे कि इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, ये क्या है, छोटा है, 5 से तो छोटा है, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है बड़ा हो जाएगा। तो इसमें रूल क्या होता है कि वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर सेम होते हैं, तो स्मॉलर जितना होगा डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन उतना बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 छोटा है, तो जितना स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा होता जाएगा, यानी ये फ्रैक्शन जो है बड़ा हो जाएगा, 1/3 बड़ा हो जाएगा। इसको एक तरीके से और समझते हैं। जैसे देखिए इसका डायग्राम करके, ये तो रूल हुआ, अब इसका डायग्राम देखिए। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी जाती है। मान लीजिए आपको जो है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने बनाया। अब इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे ही एक ऐसा ही रेक्टेंगल बना देते हैं। और अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको जो है एक जूस का बोतल है, उसमें से आपको 1/5 मिला है, आपको 1/5 जूस मिला है, यानी जूस के बोतल में से आपको उसका 5 में से 1 भाग दिया गया। और ठीक फिर आपकी बहन है, आपको उसी जूस के बोतल से 1/3 बोतल ऑफ जूस दिया गया। ये कंडीशन है। तो अब आप बताइए कि दोनों में से ज़्यादा जूस किसको मिल गया। तो देखिए यहाँ पे हम पहले ही जान चुके हैं, एक रूल तो हम पहले ही जान चुके हैं कि जिसका न्यूमरेटर अगर सेम हो जाए, फ्रैक्शन अगर अनलाइक हो जाए, तो डिनोमिनेटर जिसका कम होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको समझिए, जैसे इसे इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको ऐसे समझते, मान लीजिए ये जूस का ही बोतल है और नीचे में कितना है, 5 है, यानी ये 5 भाग में डिवाइड होगा। तो इसको 5 भाग में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 5, ये हुआ। और आपको चूँकि एक ही भाग मिला है तो इसको कलर कर देते हैं। फिर आपकी बहन वाला हिस्सा देखते हैं। आपकी बहन को 1 भाग मिला है 3 में से, तो इसका 3 हिस्सा कीजिए। तो ये हुआ 1 और ये हुआ 2, 3, ये 3 हिस्सों में बट गया और आपकी बहन को इसका 1 हिस्सा मिला है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस जूस में से 5 में से 1 भाग मिला, तो आपको इतना ही मिला, मतलब आपको इतना ही मिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको मिला। इसका पेन चेंज करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको मिला। लेकिन आपकी बहन को कितना मिला, उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला, यानी कि उसी सेम जूस के बोतल से आपको इतना ही मिला और वही सेम जूस के बोतल से बहन को इतना मिला। तो आप ही बताइए कि इसका पोर्शन ज़्यादा है कि इसका पोर्शन ज़्यादा है। ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, यानी किसको ज़्यादा जूस मिल गया, तो आपकी बहन को ही आपसे ज़्यादा जूस मिल गया। तो ये दोनों तरीके अब आप समझ गए होंगे देख के कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाता है तो इस तरीके से फिगर में रिप्रेजेंट करके भी आप समझ सकते हैं। तो ये है, जैसे कि छोटा नंबर होता है तो फिगर समझने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर आने लगते हैं तो हम
रूल को ही फॉलो करेंगे, तो रूल हम सीख ही चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे क्या, और देखिए ये तो दूसरा है इसका कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मान लीजिए न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो गया, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो गया, तब कैसे हम बताएंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। तब हम क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजते हैं दोनों का। तब तक खोजते हैं जब तक कि हमको डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा हम बता देंगे न्यूमरेटर की वैल्यू देके कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो उसके लिए भी एक तरीका होता है। जब नंबर बड़े होने लगते हैं तो मल्टीप्लाई के झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का जो आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा दोनों का, दोनों फ्रैक्शन का। हम आराम से बता देंगे कि आखिर इसका जो है कितने बार में उसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और देख के बता देंगे कि कौन ग्रेटर है कौन लेजर है। अब हम इसको जो है इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट शेडेड पोर्शन। यहाँ पे ग्रेटर लेजर का सिंबल दिया गया है। कहा जा रहा है राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, यानी जो आपको शेडेड पोर्शन दिया गया है उसका फ्रैक्शन लिखिए। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए जो टोटल पार्ट है जिसमें कि होल डिवाइडेड है वो नीचे लिखाएगा। तो पहला नंबर का लिखिए, ये कितना हो जाएगा, 1 1 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, यानी कि नीचे जो टोटल पार्ट होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। शेडेड पोर्शन को लिखना है तो शेडेड 3 है तो 3 हो जाएगा, यानी 8 बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट जिसमें कि होल डिवाइडेड है, और 3 बताता है द नंबर ऑफ पार्ट दैट हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द होल। तो ये हुआ 3/8। दूसरे का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 इक्वल भागों में डिवाइडेड है, यानी इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा। शेडेड पार्ट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। शेडेड कितना है, 1 2 3 4 है। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और शेडेड के देखिए ये है 1, तो सबका फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया है। अब जो है यहाँ पे सबका पहले वाले का फ्रैक्शन आ गया है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे वाले का बाद में सॉल्व करेंगे। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ऑफ ये एंड बिटवीन द फ्रैक्शन। अगर बराबर है तो बराबर कर दीजिए, या फिर असेंडिंग है तो असेंडिंग कर दीजिए, या फिर डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग कर दीजिए। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर जाना। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर जाना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर का वैल्यू होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि लाइक है। तो और उसके आफ्टर ये जो है सबसे छोटा, यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख रहे हैं तो सबसे छोटा ये, उसके बाद हो जाएगा 4/8, सॉरी 4 नहीं होगा, उसके बाद 3 जब हमारे पास है ही तो ये 3 हो जाएगा। 1/8 नहीं, यहाँ पे तो लेजर देन का साइन लगेगा ना, कि 1/8 लेजर देन किससे हो गया, 3/8 से। असेंडिंग में तो ऐसे साइन चलेगा। 3/8 लेजर देन किससे हो गया, 4/8 से, और 4/8 किससे लेजर हो गया, 6/8 से। देखिए ये लेजर देन का साइन है, इसका मतलब है कि 1/8 इज लेजर देन 3/8, यानी 1/8 3/8 से कम है, 3/8 4/8 से कम है, और 4/8 6/8 से कम है, यानी 6/8 यहाँ पे जो है सबसे बड़ा हो गया। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका है कि आप केवल इसे जो है 1/8 लिख दीजिए, फिर 3/8 लिख दीजिए, फिर 4/8 लिख दीजिए, और फिर 6/8 लिख दीजिए। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर ले जाना है। तो इसको एक काम करते हैं, सेलेक्ट करके थोड़ा दूर लेकर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे। अब इसी को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए
ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिसेंडिंग का मतलब है कि बड़े से छोटे की ओर आना। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा कौन है, 6 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब फ्रैक्शन लाइक है तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन, यानी लाइक फ्रैक्शन में क्या है कि जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे की ओर। 6/8 किससे बड़ा है, 4/8 से बड़ा है। 4/8 किससे बड़ा है, 3/8 से बड़ा है। और 3/8 किससे बड़ा है, 1/8 से बड़ा है। तो ये है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका, यानी 6/8 ग्रेटर देन 4/8, 4/8 ग्रेटर देन 3/8 एंड 3/8 ग्रेटर देन 1/8। ये ग्रेटर देन का साइन है, या फिर आप इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हैं 6/8, 4/8, 3/8, 1/8। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन था पहले नंबर का, तो ये तो हमारा हो गया पूरा। अब इसी तरह से हम एक काम करते हैं, दूसरे नंबर को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर को सॉल्व करने के लिए हम इसे थोड़ा दूर भेज देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हम ऊपर पहुँचा देते हैं और अब इसके फ्रैक्शन को हम लिखते हैं, यानी कि टोटल पार्ट जैसे कि लिखा हुआ है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये बी नंबर है हमारा, बी नंबर लिख देते हैं। देखिए टोटल पार्ट जिसमें कि ये डिवाइडेड है और ये टोटल इक्वल पार्ट होने चाहिए। 3 3 6 3 3 6 3 9 9 हो गया। और इसमें हम कितने पार्ट को ले रहे हैं, तो शेडेड वाले को ले रहे हैं, तो शेडेड कितना हो जाएगा, 8 को शेड किया गया है। दूसरा फ्रैक्शन देखिए 3 3 6 3 9, ये भी ओवरऑल 9 पार्ट में डिवाइडेड है। 9 इक्वल पार्ट में रंगा कितने को गया है, 4 को रंगा गया है। फिर ये भी 9 पार्ट में ही डिवाइडेड है और इसमें रंगा कितने को गया है, 3 को गया है। फिर ये 3 3 6 3 9, ये भी 9 पार्ट में डिवाइडेड है, कलर किया गया है 6 को। तो ये हमारा जो है फ्रैक्शन बन के आ गया। पहले का 8/9, मतलब कोई भी फिगर है, कोई भी होल है जो 9 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें 8 पार्ट को लिया जा रहा है। तो ये हमारा बन के आ गया। अब इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। यदि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यानी छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, तो छोटा सबसे पहले यहाँ 3/9 है, क्योंकि फ्रैक्शन लाइक है तो ग्रेटर द न्यूमरेटर, जितनी वैल्यू ग्रेटर न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा 3/9 है। उसके बाद कौन हो जाएगा, लेसर देन 4/9। उसके बाद कौन हो जाएगा, लेसर देन 5 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 6/9 और 6/9 किससे कम हो जाएगा, 8/9। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। 3/9 इस साइन का मतलब है लेजर देन 4/9, फिर है लेजर देन 6/9, फिर है 8/9। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप केवल जो है 3/9 और कॉमा लिख दीजिए 4/9, फिर लिख दीजिए 6/9 और फिर लिख दीजिए 8/9। ये तरीका है सॉल्व करने का। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर चले जाइए। तो बड़ा यहाँ पे सबसे कौन है, 8/9 है। किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 6/9 से बड़ा है। और ये किससे बड़ा है, 4/9 से बड़ा है। और ये किससे बड़ा है, ये 3/9 से बड़ा है। बड़े से छोटे की ओर 8/9, ये साइन मतलब ग्रेटर देन 6/9, 6/9 ग्रेटर देन 4/9 एंड 4/9 ग्रेटर देन 3/9। या फिर इसको आप केवल ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर दोनों तरीके से लिखिए 8/9, 6/9, 4/9 और यह हो गया 3/9। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का कि सबसे पहले आप फ्रैक्शन को निकालिए, उसके बाद उसमें ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू का साइन लगाइए। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन, लेसर देन का साइन तो यहाँ पे लग गया, इक्वल टू की तो यहाँ पे नौबत आ ही नहीं। हो सकता है अगले क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ करने को मिले। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी नंबर तक तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी। सो 2/6, 4/6 एंड 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन, यानी इन सारे फ्रैक्शन को आपको नंबर लाइन पे लेकर जाना है। पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन, और ये सारे फ्रैक्शन का यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, आपको उसमें अप्रोप्रिएट साइन डालना है। कौन सा साइन डालना है, तो ग्रेटर देन का
लेज़र देन का और इक्वल टू का साइन आपको यहाँ पे डालना है। हम पिछले एक्सरसाइज में ही सीखे थे कि आखिर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे ले जाते हैं। देखिए इससे पहले हमने सीखा था इंटीजर्स को, क्या होता था, यहाँ 0 रखते थे, लेफ्ट में निगेटिव और राइट में पॉजिटिव रखा करते थे। मगर फ्रैक्शन का रूल अलग है। फ्रैक्शन का कहना यह है कि आप नंबर लाइन पहले खींचिए, तो हम खींच लेते हैं। ये देखिए ये हमारा एक नंबर लाइन है, ये यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है और इसका कहना है अब जो आप नंबर लाइन बनाइए वो 0 से लेके 1 तक ही बनाइए और 0 से लेके 1 तक में आपको उतने भाग लेने हैं जितने भाग का आपको डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा सारा का सारा 6 है, तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर 6 नहीं रहता तो हमको उसे इक्विवेलेंट बना के 6 करना पड़ता, ऐसी कंडीशन है। तो अब आप 0 से लेके 1 तक में कितने भाग आपको लेने हैं, 6 भाग लेने हैं। देखिए इसका भी तरीका है, आपने 0 ले लिया, अब आप 6 इक्वल भाग यहाँ पे ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटिंग कैसे की जाती है, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय 1, 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी 1 बाय 1 नहीं होगा, 1 बाय 6 हो जाएगा, यानी 6 भाग में से ये पहला भाग है। फिर काउंटिंग क्या होती है, 2 होती है, तो 6 भाग किया हुआ है तो 2 बाय 6। फिर काउंटिंग में जाएंगे 3, यानी 6 में से ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है, 6 में से ये 5वां भाग है और ये 6ठा भाग है। तो ये 6 बाय 6 हुआ, तो ये अंत में जाके 1 ही तो हो गया, ऐसा कुछ होता है। अब देखिए दर्शाना किसे है, इसे 2 बाय 6 को दर्शाना है, तो 2 बाय 6 को यहाँ पे a मान लेते हैं और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 2 बाय 6 को कौन दर्शा रहा है, तो a दर्शा रहा है। ये बात आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा कि 2 बाय 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय a। दूसरा है 4 बाय 6, तो 4 बाय 6 को क्या लिखेंगे, b मान लेते हैं अल्फ़ाबेट, तो आप लिखेंगे कि 4 बाय 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय b। तीसरा है 8 बाय 6, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 बाय 6 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8 बाय 6 हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए आप एक और रूल हम पढ़े थे कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी जिसके न्यूमरेटर छोटे होते हैं डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, वो 1 के हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, यानी लेफ्ट साइड ये वाला है हमारा। लेकिन जैसे ही हम इम्प्रॉपर में चले जाते हैं तो हम उस साइड जाने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इम्प्रॉपर में जैसे ही गए, यानी कि डिनोमिनेटर जैसे ही हमारा बड़ा हुआ तो हम 1 के दाएं जाने लगे। तो 8 बाय 6 है, तो 8 बाय 6 को कौन डिनोट करेगा, 8 बाय 6 को डिनोट करेगा हमारा C अल्फ़ाबेट। ये भी हो गया, आप लिखेंगे 8 बाय 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय C या फिर C रिप्रेजेंट 8 बाय 6, ये हुआ। फिर आता है 6 बाय 6, तो ये 6 बाय 6 को रिप्रेजेंट करेगा D पॉइंट। तो इस तरह से ये हमारा जो है ये हमारा पूरा होता है एक क्वेश्चन। दूसरा कहता है कि अब इन दोनों के बीच में अप्रोप्रिएट साइन दीजिए। अप्रोप्रिएट साइन मतलब दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 5 बाय 6 और ये है 2 बाय 6, दोनों के बीच में हमको अप्रोप्रिएट साइन देना है। तो हम जानते हैं कि जब फ्रैक्शन लाइक होता है, यानी जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जो नंबर बड़ा होता है, यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है। जैसे आप ही बताइए कि 5 और 2 में बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन पूरा का पूरा बड़ा हो गया, यानी 5 बाय 6 जो है बड़ा हो गया है। ये लाइक फ्रैक्शन है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये 5 बाय 6 ग्रेटर देन 2 बाय 6 साफ। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि दूसरा क्वेश्चन है 3 बाय 6 और ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर 3 बाय 6 को सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 और ये हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक तरफ 0 है, एक तरफ 3 बाय 6 है। तो क्या इसे नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे ये 0 है, 0 के ये इस तरफ आ रहा है।
अगर हम 0 को देखें यानी इंटीजर्स वाला नियम लगा दें तो 0 के ये इस तरफ फ्रैक्शन में आ रहा है और 0 हमारा यहाँ है, 3/6 यहाँ आ रहा है। तो अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट साइड जाएंगे तो ये हमारा जो है बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो हाफ है वो 0 से ग्रेटर है। यानी अगर या फिर एक काम करते हैं जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक और तरीका है, हम इसको क्यों ना डेसिमल में करके देखें। यानी एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जैसे अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 और ये 0.0 तो 2 5 जाइए 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0, ऐसा कुछ होगा। यानी 0 को 0.0 भी तो लिख सकते हैं। अब कंपेयर कीजिए, डेसिमल में कैसे कंपेयर करते हैं कि डेसिमल के जो इस साइड ये साइड होता है इसको लेफ्ट बोलते हैं, डेसिमल के जो इस साइड होता है इसको लेफ्ट बोलते हैं। तो जब डेसिमल में हम ग्रेटर देखते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट डिजिट देखते हैं दोनों का। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों डेसिमल में लेफ्ट साइड तो बराबर है, तो जब लेफ्ट साइड बराबर हो जाता है तो हम डेसिमल के राइट साइड आते हैं। तो राइट साइड ये है, 5 है, ये 0 है। तो अब आप ही बताइए कि 5 और 0 में कौन बड़ा है, साफ है कि 5 बड़ा है। तो 0.5 वैल्यू किसकी आई है, 3/6 की वैल्यू आई है। इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब 3/6 जो है 0 से बड़ा है। कौन सा तरीका हमने लगाया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डेसिमल दिमाग लगा के यहाँ पे बनाया है। तो यानी हमारा जो है ये 3/6 ग्रेटर है 0 से। और यहाँ पे भी इंटीजर्स वाला फॉर्मूला भी सही था कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि 0 से जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर बढ़ते जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो वो तरीका भी यहाँ पे काम कर ही गया था। तो 3/6 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो साफ लाइक है, तो 6 बड़ा है 1 से, यानी यहाँ पे 6 ग्रेटर देन 1 है, तो यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ओवरऑल बड़ा हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6/6 कट के 1 हो गया और ये कितना हो गया, ये 6 में से 1 भाग है। देखिए इसको समझने का एक और तरीका है, इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपके पास 1/6 है और ये 6 कट के 1 हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। यानी 1 क्या है, 1 होल है, 1 पूरा का पूरा होल है। और ये क्या है, ये 1/6 है, इक्वल टू तो नहीं होगा यहाँ पे, ये तो समझाने के लिए है। और ये 1/6 क्या है कि किसी होल को 6 भाग में बांटा गया और उसमें से 1 भाग लिया गया है। तो ये तो कितना छोटा हो गया 1 से, तो साफ जो है ये बड़ा हो गया। अब फिर आते हैं 8/6, 5/6 में, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 8 बड़ा हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा विस्तार से और समझ सकते हैं। यहाँ पे हम चौथे क्वेश्चन को, ये तीसरे वाले को और बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6/6 का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई होल चीज़ है। जैसे ये हमारे पास मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये पूरा होल है। होल क्या हो सकता है, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर वो कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ हम इसको सिंगल ऑब्जेक्ट मानते हैं। और दूसरा 1/6 है, यानी यही जो है सेम रेक्टेंगल हम यहाँ पे लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखिए सेम रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया। तो क्वेश्चन का क्या कहना है कि एक तरफ एक पूरा होल है यानी ये है, और दूसरा तरफ क्या है 1/6 है, यानी किसी होल को 6 भाग में बांटा जा रहा है और 1 भाग लिया जा रहा है। तो चलिए इसको हम 6 भागों में बांट देते हैं। तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 भाग में इसको बांटा गया और 1 भाग को लिया गया। तो अब और ये पूरा है और इसका 1 भाग है, यानी ये पूरा होल है 1 है और ये इसका 1 भाग लिया गया है। तो आप ही बताइए किसका पोर्शन बड़ा है, किसका पोर्शन बड़ा है। ये तो साफ ही है, छोटा है। भाग वाले को देखेंगे तो ये छोटा है, इसीलिए जो है 1/6 लेजर देन 6/6 हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। यहाँ पे कंपैरिजन ही तो हो रहा है, तुलना किया जा रहा है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, और उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। सीधे समझ जाइए, कंपेयर मतलब तुलना करना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू पूछा जा रहा है, ये हुआ। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। देखिए दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो लाइक फ्रैक्शन में देखते हैं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, एक 3 है एक 5 है, तो ये 5 बड़ा है, 3 में से 5 बड़ा है, 3 से 2 ज़्यादा है 5, यानी ये 5/6 ग्रेटर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है 1174, अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक हो गया। मगर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यदि आपके पास दो अनलाइक फ्रैक्शन है जैसा कि है, और अगर उसके पास न्यूमरेटर बराबर है जैसा कि यहाँ पे है, देखिए दोनों का न्यूमरेटर भी 1 1 है तो बराबर हो गया, तो जो स्मॉलर होगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका जो है 4 जो है क्या है, छोटा है 7 से, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर हो जाएगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1/4 बड़ा है किससे, तो 1/7 से, 1/4 ग्रेटर देन 1/7 या फिर 1/7 लेजर देन 1/4। स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन। फिर यहाँ पे देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन है और देखते हैं न्यूमरेटर में 4 और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो ये जो है ग्रेटर है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 और ये है 3/7। अब देखिए यहाँ पे अनलाइक डिनोमिनेटर हमको मिल गया लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। लेजर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है, 5 छोटा है, 5 छोटा है 7 से, तो ये लेजर हो गया, यानी यही फ्रैक्शन जो है ग्रेटर हो गया, यानी 3/5 ग्रेटर देन 3/7। तो इस तरह से 2 नंबर के सारे क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द फिगर, यानी फिगर को देखिए और आपको कुछ पेयर ऑफ फ्रैक्शन दिए जा रहे हैं। हालांकि ये पेयर ऑफ फ्रैक्शन काफ़ी छोटे हैं लेकिन हम जो है इनको लिख के बड़ा कर देंगे। तो फिगर को देखिए जैसा कि दिया गया है और इस पेयर ऑफ फ्रैक्शन में आप ये साइन लगाइए। तो देखिए ऐसा करने के लिए फिगर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल हमने जो शुरू में बताया था कि एक बच्चे को 1/5 बोतल जूस दी गई और वही ठीक वैसे ही बोतल से उसकी बहन को जो है 1/3 जूस दिया गया, तो ज़्यादा किसका था, वही चीज़ यहाँ पे ये फिगर देख के बताने बोल रहा है। आप फिगर नहीं भी देखेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 1/6 और 1/3, यहाँ पे अब यहाँ पे फिगर क्या देखना है, देखिए यहाँ पे हम आपको इससे इस बिना फिगर के ही बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये फिगर है, हमारे पास रेक्टेंगल है, हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और एक वैसा ही रेक्टेंगल रेडी कर लिया। यहाँ पे क्या है 1/6, यानी कोई एक पूरी चीज़ है जिसको 6 भागों में बांटा गया है। चलिए इसी को 6 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए नहीं हो पाया, इसको और ठीक से करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। 1 2 3, ये भी नहीं हो पाया, 1 मिनट, 6 भाग में करना है ना इसे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग में बट गया, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे हमसे इक्वल नहीं बन रहा है, लेकिन होता क्या है कि पार्ट्स इक्वल हुआ करते हैं, तो और इसके एक पार्ट को शेड कर देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई होल है, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसको कि 6 भाग में बांटा गया है और एक भाग उससे लिया गया है, तो ये 1/6 को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसका 1 वाला पोर्शन कितना कम है। दूसरा है 1/3, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको 3 भागों में ही बांटा गया है, सिंगल ऑब्जेक्ट है यानी वैसा ही ये दोनों, और उसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये है 1 भाग,
यह है 2-3 भाग और तीनों इक्वल पार्ट हैं और उसमें से किसी एक भाग को लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को, यानी दोनों सेम ही शेप का रेक्टेंगल है, ये ध्यान देना है। तो अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। क्या ये पहले जो हमने आपको बताया था वो जूस वाला केस वैसा नहीं है सेम टू सेम। तो यहाँ पे देखिए इसका पोर्शन कितना कम है, यानी सेम ही समझिए ये बोतल ऑफ जूस है, वही बोतल के जूस से इसे इतना कम जूस मिला है, 6 में से 1 भाग मिला है, और वही बोतल के जूस में से उसकी बहन को इतना जूस मिला है। ये पोर्शन कम है, ये पोर्शन ज़्यादा है। तो आप ही बताइए कि ये है लड़के का पोर्शन, ये है लड़की का पोर्शन, तो साफ है लड़की को ज़्यादा मिला। तो ज़्यादा कौन हुआ 1/6 की 1/3, तो 1/3 ज़्यादा हुआ, यानी 1/6 जो है 1/3 से कम है, 1/3 1/6 से ग्रेटर है। तो यही तरीका यहाँ पे दिया गया है सॉल्व करने का कि भागों में बांट के बोला जा रहा है। तो इस तरीके से आप अब समझ गए होंगे कि क्या बात है यहाँ पे। और दूसरा तरीका तो हम देख ही रहे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बराबर रहता है तो उसके डिनोमिनेटर के देखते हैं। स्मॉलर द डिनोमिनेटर, यानी अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा तो ग्रेटर द फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन ही बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होता है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए, ये है, ये पोर्शन बड़ा है, ये पोर्शन छोटा है, एक ही भाग को तो लिया जा रहा है, तो एक ही भाग को ना देखेंगे, तो ये हमारा पूरा होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा, इसको इरेज करते हैं और ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ ए नंबर, इसको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये इधर हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन पे आइए। बी नंबर क्वेश्चन है 3/4 और ये है 2/6। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों अलग अलग हैं, तो भी इसको भी हम फिगर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर देखिए 2/6 कहाँ है, 2/6 यहाँ है, और 3/4 कहाँ है, तो 3/4 हमारा यहाँ है। तो आप बताइए ये 2/6 है, यानी 6 में से 2 भाग यहाँ पे लिया जा रहा है, तो इसका पोर्शन कुछ इस तरीके से है, और ये 3/4 है। तो देखिए आप देख के ही बता पा रहे होंगे कि इसका पोर्शन यहाँ पे देखिए 2/6 का कितना कम है, कितना ज़्यादा कम है, और 3/4 का देखिए पोर्शन ज़्यादा है। तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि यहाँ पे तो सीधे 3/4 जो है वो बड़ा हो गया 2/6 से। या फिर इसके लिए हम एक और तरीका जानते हैं, यानी एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका इसका हम लगाते हैं कि जब हमारे पास न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो जाए, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो जाए, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजते हैं दोनों का, यानी दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करने का प्रयास करते हैं। जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा न्यूमरेटर देख के बता देंगे दोनों में से कौन बड़ा है। यहाँ पे देखिए अगर 3/4 है यहाँ पे, तो दोनों को जो है, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो चलिए इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 3 जा 18 हो गया, और ये 6 4 जा 24 हो गया। अब 2/6 की बारी, तो 2/6 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24। देखिए हमने क्या दिमाग लगाया कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको, यानी डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, तो 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, डिनोमिनेटर देखिए सेम हो गया। तो अब आप ही बताइए कि इन दोनों में जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर 18 बड़ा है, 8 छोटा है, तो 18 किसका आ रहा है 3/4 का आ रहा है, तो 3/4 जो है ग्रेटर देन 2/6 हो गया। या फिर इसका एक तरीका तो होता है कि इसका पोर्शन बड़ा है तो ये बड़ा होगा, लेकिन ये भी एक तरीका है कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ऐसा अंक खोजेंगे जो कि दोनों के टेबल में आ जाए, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और न्यूमरेटर देख लेंगे। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया तो न्यूमरेटर देख कर ही बता देंगे कि कौन बड़ा है। तो देखिए 18 इसका आया है, यानी 3/4 बड़ा है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी जो है सॉल्व होता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, इसको भी हम साइड कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 और 2/4, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
देखिए 2 2 बराबर है, न्यूमरेटर बराबर है, तो स्मॉलर द फ्रैक्शन स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन, यहाँ पे स्मॉलर 3 है यानी कि ये फ्रैक्शन 2/3 पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा। स्मॉलर इसका डिनोमिनेटर है यानी यही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन है 6/6 और ये है 3/3। दोनों को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 1 और इसको भी सॉल्व कीजिए, ये भी हो जाएगा 1 यानी कि दोनों की वैल्यू 1 आ गई यानी 6/6 बराबर हो गया किसके 3/3 के। ये पूरा हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो है 5/6 और ये है 5/5। तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसका डिनोमिनेटर कम है, 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो इसका डिनोमिनेटर कम है यानी यही ग्रेटर फ्रैक्शन है। 5/5 जो है ग्रेटर देन किससे हो गया 5/6 से। 5/6 जो है कि क्या हो गया स्मॉलर हो गया 5/5 से। तो इस तरह से ई नंबर तक का क्वेश्चन जो है यानी 4 नंबर तक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, यानी कितनी तेज़ी से आप इसको पूरा कर पाएंगे और इसमें जो है आपको एप्रोप्रिएट साइन भी भरना है। तो देखिए कितनी तेज़ी से कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है 1 1 यानी न्यूमरेटर क्या है सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा यानी 1/2 जो है ग्रेटर देन 1/5 हो जाएगा। या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि इसको यही तरीके से लिख सकते हैं कि 1/2 ग्रेटर देन 1/5, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 1/5 लेजर देन 1/2, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे है तो ऐसे ही लिखेंगे। देखिए मीनिंग एक ही है, स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया तो 1/2 ग्रेटर देन, या फिर ये भी तो इसका मतलब है कि 1/5 इससे छोटा है तो 1/5 लेजर देन 1/2, ये इस तरीके से भी लिखा सकता है। अब आते हैं बी नंबर पे। देखिए बी नंबर पे क्या है कि एक है 2/4 और एक है 3/6। देखिए दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो गया यानी दोनों की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ ये 2/4 3/6 के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व करने के अनेक तरीके हैं। अब हम अपने तीसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ये 3/5 है और फिर है 2/3, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका है आसानी से कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको डिब्बा दिया हुआ है कि इसमें ग्रेटर देन लेजर देन का साइन होगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, और फिर पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले वाली की जो मल्टीप्लिकेशन हुई वो 9 आई और दूसरे वाली की मल्टीप्लिकेशन हुई वो 10 आई, यानी कि 9 और 10 में कौन बड़ा है तो 10 बड़ा है। यानी ये जो पहले वाला है इसका वैल्यू कितना आया 9 और ये जो दूसरा वाला है उसका वैल्यू आया 10। 9 और 10 में कौन बड़ा है 10 बड़ा है। तो यानी कि 3/5 में से कौन बड़ा हो 3/5 छोटा। तो हम यहाँ से कंटिन्यू इसको करते हैं कि तो इससे हमें पता चला जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया तो इसकी वैल्यू 9 आई और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया तो इसकी वैल्यू 10 आई। यानी 10 वैल्यू इस वाले की आ रही है, इस वाले की 9 आ रही है, 10 बड़ा है यानी ये बड़ा है, 3/5 छोटा है, 2/3 बड़ा है। इसी तरह से सी नंबर तक का क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम डी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखिए डी नंबर का क्वेश्चन है 3/4 और ये है
2/8। तो दोनों में से आपको बताना है। तो एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो पहले 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 8 जा 24 आया, यानी इस वाले की वैल्यू जो है 24 आ गई। और अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी इस वाले की वैल्यू 8 आ गई। तो अब आप ही बताइए कि 24 और 8 में से कौन बड़ा है। तो 24 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 ग्रेटर देन 2/8 है, यानी 3/4 बड़ा है 2/8 बड़ा है, सॉरी 3/4 बड़ा है 2/8 से। यानी कि आप ग्रेटर बताने के लिए बहुत सारे तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 ग्रेटर देन 2/8। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये लाइक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। 3 और 6 में से 6 बड़ा है, तो 3/5 लेजर देन 6/5 हो गया। और यहाँ पे देखिए 7/9 3/9 है, तो इसके डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 7 और 3 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7/9 ग्रेटर देन 3/9। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो कि कंपैरिजन का था कि बड़े कौन है, छोटे कौन है और बराबर कौन है, वो समाप्त होते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जी नंबर जो है ये कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बचता है। देखिए जी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है 1/4 और ये है 2/8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। एक को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हुआ, ठीक है, यानी इस वाले की वैल्यू आ गई 8। और फिर कहता है 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 2 जा हो गया 8, यानी इस पूरे फ्रैक्शन की भी वैल्यू आ गई 8। और 8 तो बराबर होते हैं, यानी ये फ्रैक्शन क्या हुआ, ये हमारा ओवरऑल कि 1/4 इक्वल टू 2/8 हो गया, यानी ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है। देखिए इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का। तो हम क्या करते हैं, पहले वाला जो पार्ट है वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है ही, दूसरे वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए ये है 2/8, तो क्या ये 2 के टेबल से नहीं कट जाएगा, जैसे 2/8 है तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया, तो 1/2 हो गया। ये भी तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 होगा ना, तो 1/4, ये भी 1/4, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको हम साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर, इस पे ध्यान दीजिए। यह है 6/10 और यह है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 6 × 5, तो 6 5 जा कितना हुआ 30, यानी इसकी वैल्यू जो है 30 आ गई, यानी जिसका न्यूमरेटर हम पहले ले रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो 6 5 जा 30। अब देखिए, अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 10 जा कितना हुआ 40, यानी इस वाले की वैल्यू जो है 40 आ गई। तो अब आप ही बताइए कि 30 और 40 में से कौन बड़ा है, तो 40 बड़ा है। 40 वैल्यू किसका आया है, 4/5 का, यानी 6/10 जो है छोटा है किससे, 4/5 से। 6/10 लेजर देन 4/5, या फिर ये भी एक तरीके से हो सकता है कि 4/5 ग्रेटर देन 6/10। तो ये तरीका है। तो इस तरह से एच नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको भी हम साइड कर देते हैं। एच नंबर सॉल्व हो गया। एक सेकेंड, ये इसको सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे था 30, इसकी वैल्यू 30 आ रही थी। अब आते हैं आई नंबर क्वेश्चन पे। आई नंबर क्वेश्चन है 3/4 और फिर ये है 7/8। वही रूल यहाँ पे भी हम अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 3 8 जा 24। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 7 4 जा भी 24, सॉरी 7 4 जा 28, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, यानी इसकी वैल्यू 24 आई,
इसकी वैल्यू 28 आई, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 7/8 का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 3/4 जो है लेज़र देन, ये लेज़र देन का साइन है 7/8, यानी 7/8 से 3/4 छोटा है, यानी कि इसका दूसरा अर्थ ये है कि 7/8 जो है 3/4 से बड़ा है। अब हम आई नंबर तक का तो सॉल्व हो गया, अब हम जे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको साइड में करके। जे नंबर से शुरू करते हैं, तो ये जे नंबर है 6/10 और ये है 3/5, यही हमको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6×5 जा कितना हुआ 30 और 10×3 जा कितना हुआ 30, यानी दोनों का वैल्यू तो बराबर ही आ गया, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, 2×3 जा 6, 2×5 जा 10, तो 3/5 3/5, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो गया? यानी ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। के नंबर देखिए, के नंबर है 5/7 और ये है 15/21, यही है हमारे पास। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहला क्या होगा 5 × 21, ये कितना हो जाएगा 5×1 जा 5, 5×2 जा 10। अब 7 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7×5 जा 35, हाथ में आया 3, 7×1 जा 7, 8×9 10, तो 105। या फिर यानी कि ये दोनों की वैल्यू तो बराबर आ गई। 5/7 का वैल्यू कितना हो गया 105 और इसका वैल्यू कितना हो गया 105, यानी दोनों बराबर है। या फिर आप देख के ही बता पाएंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे? तो देखिए 5×3 जा 15, या फिर इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा 3×5 जा 15, 3×7 जा 21, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गया? 5×3 जा 15, 7×3 जा 21, दोनों इक्वल हो गया, दोनों अपने अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो कि कंपैरिजन करने का बोला जा रहा था वो अब पूरा होता है। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 नंबर्स, यानी आपको कुछ फ्रैक्शन यहाँ पे दिए गए हैं लेकिन ये 3 ही नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के 3 ग्रुप में आप इनको बांट दीजिए और बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? तो सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। देखिए तरीका है यही है, वो कहे चाहे ना कहे, अगर आपको देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या? जिसकी वैल्यू सेम होती है, यानी जो सेम ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे पता चलेगा? तो जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो देखिए पहला यहाँ पे 2/12 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2×1 जा 2, 2×6 जा 12, ये हो गया 1/6। बी नंबर देखिए, बी नंबर 3/15 है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 3×1 जा 3, 3×5 जा 15। आप सिंपलेस्ट फॉर्म समझ रहे होंगे, यानी अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो उसका फैक्टर केवल एक ही होना चाहिए, यानी उसको एक ही 1 ही सिर्फ उसे डिवाइड करेगा और कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा, वही इसका फैक्टर है। तो एक तरीका तो हम पहले से जानते हैं कि आप दोनों का एचसीएफ ले लीजिए, ऊपर नीचे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लीजिए और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके दोनों को डिवाइड कीजिए। जैसे ही करेंगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का कि डायरेक्ट हम अपने मन से जो है नंबर खोज के इसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, अब इसे 1 से ज़्यादा क्या कोई डिवाइड कर सकता है? या फिर ऐसे भी समझिए, जो नंबर आपके पास है वो किसी और टेबल में अब नहीं आने चाहिए दोनों नंबर, तो मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। सी नंबर देखिए, ये है 8/50, तो देखिए ये पहले किससे कटेगा 2×4 जा 8 और ये 25, 2×4 जा 8 और 25 दूनी 50, तो अब 4 और 25 किसी के टेबल में नहीं आएगा। अब इसका एकमात्र फैक्टर कितना हो गया 1 ही हो गया, तो किसी के टेबल में नहीं आएगा, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। डी नंबर हमारे पास है 16/100, तो इसको काटते हैं 2×8 जा 16, 2×5 जा 10, 0, 2×4 जा 8 और ये हो गया 25, तो ये कितना है, ये हो जाएगा 4/20।
25, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ई नंबर देखते हैं, ई नंबर है 10/60, तो 0 0 कट जाएगा तो ये होगा 1/6। अब आते हैं एफ नंबर पे, एफ नंबर है 15/75, तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। और 75 कितने बार में आएगा वो देखते हैं, 5 के टेबल में 75, शायद 15 बार में, तो 5 1 जा 5, ये हुआ 2 और ये हुआ 5। ये देखिए 5 1 जा 5 2, ये 5, तो 5 5 जा 25, तो ये होगा 15 बार में। 15 5 जा 75, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, और ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 1 और 5 का क्या कोई और फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं, फैक्टर मतलब जो इसे डिवाइड करेगा। तो ये भी अब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब हमारे पास एफ नंबर तक का डाटा आ गया है। अब जी नंबर को सॉल्व करते हैं। जी नंबर है 12/60, तो ये कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ये हो जाएगा 1/5। 12 पंचे 60 होता है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6। तो एच नंबर को देखते हैं। एच नंबर है 16/96, तो 16 6 जा 96 होता है। देख लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9, तो 66 जा 96, तो ये 6 1 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये 1/6 हो गया। तो एच नंबर तक का तो डाटा आ गया। आई नंबर का देखिए, आई नंबर है 12/75, तो 12/75 किसके टेबल में आएगा? दोनों 3 के टेबल में आएगा। देखिए 3 के टेबल में 75 आ जाएगा 25 बार में। 3 2 जा 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 5 जा 15, तो ये 25 हो गया। ये हो गया 3 4 जा 12, और ये हो गया 25, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्या ये और किसी टेबल में आएगा? नहीं, तो यानी इसका एकमात्र फैक्टर कौन बचा? 1 बचा। तो आई नंबर तक का डाटा तो यहाँ पे आ गया। अब हम आते हैं अपने जे नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जे नंबर है 12/72, तो ये कैसे कटेगा? 12 6 की 72 होता है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 6 7, तो ये हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 6 7, यानी ये 1/6 हो जाएगा। अब के नंबर देखते हैं। के नंबर है 3/18, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 होता है, तो 1/6। अब आते हैं एल नंबर पर, और ये तो सीधा 4/25 ही लिखा हुआ है। सॉरी, एल नंबर हमारे पास 4/25 है, यानी ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है ही, इसे अब हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हम करते हैं अपने ग्रुपिंग। यही कहा जा रहा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जो सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, वही तो इक्विवेलेंट है। तो अब आप उनका ग्रुप कर दीजिए। तो चलिए ग्रुप बनाते हैं। इक्विवेलेंट यहाँ पे कौन कौन है? सबसे पहले ग्रुपिंग किसकी बनेगी? ये देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम पेन चेंज करते हैं ताकि पता चल सके। 1/6 की ग्रुपिंग कीजिए। 1/6 2 हो गया, 3 हो गया, और क्या कोई ग्रुपिंग है? 4 हो गया, 5 हो गया। क्या और कहीं 1/6 है? तो नहीं, तो हमारा एक ग्रुप बन के ये आ गया। तो एक ग्रुप में चलिए फर्स्ट ग्रुप बनाते हैं। तो इस ग्रुप में कितने बार ये आ गया? ये हो गया 1/6। यही तो कहा जा रहा था, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप 1/6 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसका किसका वैल्यू 1/6 आया है। तो देखिए 12/72 का ग्रुप बना, एक ग्रुप हमारा बना, यानी वैल्यू तो 1/6। या आप ऐसे भी बना सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कि 1/6 1/6 1/6, लेकिन कौन कौन है तो वो लिख देते हैं। 12/72 है, दूसरा हमारा 3/18 है। क्यों? क्योंकि सेम ही क्वांटिटी सेम ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा 2/12 है, ठीक है। उसके आगे 10/60 है, सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके आगे 16/96 है। तो एक ग्रुप में तो ये सारे नंबर आ गए, ये हमारा टोटल नंबर हो गया। ये हुआ एक ग्रुप। अब दूसरे ग्रुप में हम किसको उठाएं? इसके लिए हम करेंगे अपना पेन चेंज। ये देखिए
दूसरा ग्रुप लेते हैं 4/25 का, ये 4/25, ये भी 4/25, और कहाँ है, ये भी 4/25 और ये भी 4/25, तो ये इतना हुआ। तो अब दूसरा ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप 2 में 4/25 से काढ़ा है, ये तो डायरेक्ट इतना ही दिया हुआ था। दूसरा नंबर यहाँ पे कौन है 4/25 का, तो ये 8/50 है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सेम ही वैल्यू है दोनों की। तीसरा है वहाँ पे 16/100, ये भी 4/25 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर है 12/75, यही तो है, क्या और कुछ है, 12/75। तो 4/25 का काम भी खत्म हुआ। ये बना हमारा दूसरा ग्रुप। अब बनाते हैं तीसरा ग्रुप। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा, इसका साइज हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो देखिए, अब तीसरा ग्रुप बनाने के लिए हम एक और पेन सेलेक्ट करते हैं, जो कि रेड ले लेते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास एक बचा 1/5, तो ये रहा 1/5, फिर ये रहा 1/5 और फिर ये रहा 1/5। तो देखिए 1/5 यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/15 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको घेर देते हैं, ये दूसरा ग्रुप है, और ये 3/15 है, और फिर ये 15/75 है। ठीक है, 3/15, 15/75 और ये फिर 12/60 है। तो इस तरह से हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सारा ग्रुप बनके रेडी हो जाता है। ये सारे, ये जो आप ग्रुप में देख रहे हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि सेम ही क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम ही वैल्यू वो बता रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इसे कैसे बनाना है। अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, यानी जो दिया गया है उसका आंसर पता कीजिए, उसका उत्तर पता कीजिए। राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम, और बताइए भी कि आपने उनको कैसे सॉल्व किया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 4/5 के बराबर है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि 5 और 9 और 4/5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है मतलब दोनों नंबर बराबर हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25। एंड दूसरा क्या हो जाएगा 4 × 9, तो ये कितना होगा 36। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 आया, यानी इसका वैल्यू 25, और 9 4 जा 36, यानी इसका वैल्यू 36। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4/5 बड़ा है, ये 5/9 छोटा है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो हम लिख देंगे कि 25 नॉट इक्वल टू 36। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। इसका मतलब 5/9 नॉट इक्वल टू 4/5। आप याद कीजिए, ये क्रॉस का वही तरीका है जो हम पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये बराबर नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर दी हुई बराबर है कि नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहला वाला तो ये बराबर न, एक सेकेंड, तो ये पहला वाला तो हमारा बराबर नहीं आ पाया, यानी ये बराबर, यानी एक सेकेंड, यानी ये जो है बराबर नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9/16 और ये है 5/9। तो सॉल्व कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो 9 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये इस वाले की वैल्यू बताता है, पहले वाले की वैल्यू बताता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 81 आ गया। अब 5 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 16 को 5 से, वैल्यू इसकी ही आएगी। तो 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 6 7 8, 6 5 जा 30, 80 हो जाएगा। तो 80 और 81 क्या बराबर है, तो 81 नॉट इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो 81 वैल्यू किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, यानी ये बड़ा है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि 9/16 नॉट इक्वल टू 5/9।
9, यानी ये दूसरा वाला भी आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा है 4/5 16/20, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, दोनों की वैल्यू बराबर ही तो आ गई, तो इसका मतलब दोनों बराबर है। इसको क्रॉस से भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले 4 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 0, 80 वैल्यू हो गई। 4 2 जा 8 1 0 80, और ये है 5 × 16, तो 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8, यानी कि 80 80 के बराबर है। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म से ही हमको पता चल गया। ये बस सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर है, यानी 4/5 जो है, यानी इसका वैल्यू भी 80 ही आया, 16/20 के बराबर है। ये दोनों क्या है, इस हिसाब से ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि सेम ही क्वांटिटी रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं। अब आते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन है 1/15 और ये है 4/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 30। उसी तरह से 4 15 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 54 जा हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6 60। तो क्या 30 और 60 बराबर है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू 30 आया और इसका वैल्यू 60 आया। देखिए पहले जो मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी वैल्यू बताता है, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू बताता है, या फिर ये कहें इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू बताता है। तो 30 60 आपस में तो बराबर है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, मतलब कि ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। 1/15 नॉट इक्वल टू 4/30 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी हमें दिए गए फ्रैक्शन में इक्वल पूछा जाए तो हमको क्या करना होता है, हम जो है तुरंत उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे और उसके बाद आसानी से बता देंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम है कि ईला रीड, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एक लड़की की बात की जा रही है। ईला रीड 25 पेजेज ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेज, यानी ईला जो है 25 पेज पढ़ती है एक किताब का, उस किताब में 100 पेज है और ईला 25 पेज पढ़ती है। तो फिर पूछा जाता है कि ललिता जो है वही किताब का 2/5 भाग पढ़ती है, तो कौन कम पढ़ता है। यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। देखिए इसके लिए हम ईला का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ईला के रीडिंग का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी टोटल में से जितना वो पढ़ती है वो हो जाएगा। टोटल बुक का पेज कितना है, 100 है, तो वो नीचे लिखाएगा, और जो कि वो जिसमें जो भाग हमें लेना है, देखिए 100 क्या बता रहा है, टोटल नंबर, और जो लेना है यानी जो वो पढ़ती है वो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर दीजिए। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी वो कितना पढ़ती है, 4 में से 1 भाग पढ़ती है। और ललिता वही सेम किताब को 2/5 पढ़ती है। जैसे देखिए ये है ललिता का फ्रैक्शन, ठीक है। सेम ही किताब को वो कितना पढ़ रही है, 2/5, यानी वो पढ़ती है 5 में से 2 भाग पढ़ लेती है। दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो कम कौन पढ़ता है, तो यहाँ पे हमें देख के निकालना पड़ेगा कि कम कौन पढ़ता है। इसके लिए आप फिगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए आप और क्या कर सकते हैं, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसे फिगर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए एक किताब है और इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, ये भी एक किताब है। और यहाँ पे अगर ललिता के बारे में, अगर ईला के बारे में पूछा जाए तो वो 4 भाग में से, यानी इसी किताब के 1 2 3 4 भाग किए गए हैं और वो एक ही भाग पढ़ती है, यानी इसको कलर कर दीजिए। यही मतलब है कि 4 भाग में से 1 भाग लिया जा रहा है, और इसका जो है इस बच्ची का 5 भाग होगा, 1 2 3
4 5, यानी उसी किताब में से इसके 5 हिस्से हुए हैं और ये क्या करती है, यहाँ पे इसका वो 2 भाग पढ़ती है। देखिए ये क्या, पहला वाला जो है ये 1/4 को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला 2/5 को रिप्रेजेंट करता है। तो बोला जा रहा है कि इसमें कम कौन पड़ता है। तो देखिए अगर आप, ये तो हालांकि बराबर नहीं हमसे हो पाया, इसमें जो पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब आप ही देख के बताइए कि इसका भाग तो ज़्यादा हो रहा है, अनुमान से ही अगर इस फिगर की ही बात करें तो इसका भाग ज़्यादा हो रहा है, इसका भाग कम हो रहा है, यानी कि 5 में से 2, यानी ये जो है ज़्यादा पड़ती है। तो कम किसने पढ़ा, तो यानी कि कम जो है ईला ने पढ़ा है, ईला ILA, ईला ने कम पढ़ा है, इसका फ्रैक्शन जो है कम है। देखिए ये तो एक फिगर से तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसके एक और तरीके को हम देखते हैं, जैसे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये है 1/4 और ये हो जाएगा 2/5। तो पता कैसे करें कि कौन बड़ा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 5, तो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2 × 4, तो ये 4 2 जा 8, यानी इसकी वैल्यू 5 आई और इसकी वैल्यू 8 आई। तो दोनों में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 5 छोटा है। हमसे छोटे वाला पूछा जा रहा है, कौन किसने पढ़ा, तो 1/4 फ्रैक्शन किसका है, ईला का है, तो ईला ने जो है कम पढ़ा है। हम यहाँ से समझ गए कि ईला ने जो है कम स्टडी की है, ईला कम पढ़ती है, ज़्यादा जो है ललिता पढ़ती है। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक फ्रैक्शन हमको दिया गया है कि रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, यानी सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमको हिंदी समझनी होती है। अब हम इसके 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, यानी वह 1 घंटे का 6 में से तीसरा भाग जो है वो एक्सरसाइज करता है। ये घंटे का दिखा रहा है। दूसरा आता है कि रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, यानी वह 1 घंटे का 3/4 भाग जो है फ्रैक्शन दिखा रहा है कि वह कितना एक्सरसाइज करता है। तो हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो लॉन्गर टाइम कितने एक्सरसाइज किया, तो ध्यान दीजिए, एक है 3/6, दूसरा है 3/4। हमसे पूछता है ज़्यादा समय तक के लिए एक्सरसाइज किसने किया। तो आप शुरू में एक रूल याद कीजिए कि जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो, हमारा न्यूमरेटर सेम हो, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वह फ्रैक्शन ग्रेटर होता है, यानी इसका डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है, यानी यही फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है। ये हमारा रूल है कि अगर वैसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर की सेम होता है तो उस फ्रैक्शन को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि डिनोमिनेटर किसका कम है, स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर स्मॉलर ये है, ग्रेटर द फ्रैक्शन ये है, यानी पूछता है कि सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किसने किया, तो बड़ा ये फ्रैक्शन हो गया, यानी ये बड़ा हो गया 3/6 से 3/4 बड़ा हो गया। 3/4 किसका है, तो रोहित का, यानी रोहित ने लंबे समय तक के लिए जो है एक्सरसाइज किया है। रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी रोहित जो है लंबे समय तक एक्सरसाइज किया है, किससे, तो रफीक से। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि ये बड़ा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को कि न्यूमरेटर जब बड़े होते हैं तो फ्रैक्शन देखेंगे, स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन स्मॉलर होगा यानी उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन है, 4 है, 6 बड़ा है, 4 छोटा है, तो जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी कोई क्लास ए है उसमें 25 स्टूडेंट है, 20 पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स, यानी 25 विद्यार्थी ही है, उसमें से 20 बच्चे जो हैं यानी
60 और एवं मार्क्स उससे लाए हैं। और दूसरा है क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यानी अब क्लास बी में 30 ही विद्यार्थी हैं और उसने जो है 60 या मोर मार्क्स लाए। तो आपको बताना है कि ग्रेटर फ्रैक्शन किसका है ऑफ गेटिंग विथ 60 और ज़्यादा मार्क्स, यानी दोनों क्लास में से किस क्लास का जो फ्रैक्शन है, भाग है, वो ज़्यादा होने वाला है 60 और ज़्यादा बच्चा लाने का। तो यहाँ तो डाटा ही 60 और मोर मार्क्स का है। तो देखिए सबसे पहले क्लास ए की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे लिखाते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं और उसमें से 20 बच्चे को ही 60 से उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो क्लास ए का फ्रैक्शन ये हो गया 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी कि क्लास ए का अगर फ्रैक्शन निकालें कि 25 में से 20 बच्चे का अगर फ्रैक्शन निकालें तो 5 में से 5 भाग में से 4 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि 60 और मोर मार्क्स ले पाए। दूसरा आता है क्लास बी। क्लास बी में हमारे पास 30 बच्चे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है। तो टोटल नंबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, न्नीचे होगा टोटल वाला। और कितने की बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है 24 जो है 60 और ज़्यादा नंबर ले आए, तो 24 ऊपर लिखा जाएगा। न्यूमरेटर में इसको सॉल्व कीजिए, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो ये हमारे पास तो ये भी तो बराबर ही हो गया, यानी कि ये पूछता है 20/25। देखिए कहीं क्या कोई मिस्टेक हुई है, 25 20, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। दूसरा कहता है कि 30 विद्यार्थी है, तो 30 और 24 60 और मोर मार्क्स। तो पूछता है कि किसका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, 60 या उससे अधिक मार्क्स लाने का। तो यहाँ पे तो दोनों बराबर हो गए हैं, यानी दोनों का क्लास ए और क्लास बी का फ्रैक्शन जो है बराबर हो गया। किसमें, तो 60 और मोर मार्क्स लाने में, यानी कि यहाँ पे जो है ये इक्वल हो गया, किसी का जो है ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। आप अपने सब्जेक्ट्स के सभी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर देख सकते हैं।